हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। सिस्टम ड्राइव की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम दिखाते हैं टोयोटा की अर्बन क्रूजर हाई राइडर और टोयोटा की रिम्योन का कंपैरिजन करने वाले हैं। रिम्योन की ये 7 सीटर है और ये क्रूजर 5 सीटर है। आइए चलिए दिखाते हैं अब क्या क्या फीचर इसमें इन दोनों में गाड़ियों में दिए गए हैं, रिम्योन में और हाई राइडर में। हाई राइडर के एक्स शोरूम की बात करें तो 11,14,000 की ये गाड़ी कॉस्ट करती है। अब बात करते हैं रिम्योन की। रिम्योन के एक्स शोरूम की बात करें तो 11,39,000 की ये गाड़ी कॉस्ट करती है। अब बताते हैं हाई राइडर की फ्रंट लुक की। इसमें कुछ एक्सेसरी लगी हुई हैं, जैसे कि हाई राइडर ये भी एक्सेसरी का पार्ट है। ग्रॉसी ब्लैक में इसमें ग्रिल दी गई है, क्रोम के एलिमेंट दिए गए हैं, टोयोटा की वेजिंग दी गई है और ट्विन एलईडी डीआरएल दिए गए हैं। ये आपका इंडिकेटर दिए गए हैं जो कि एलईडी में ही है। नीचे की साइड में प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स दिए गए हैं जो कि आपका हाई बीम और लो बीम के लिए दोनों के लिए काम करता है। क्रोम के और ब्लैक पियानो का फ्रंट में बहुत ही एडवांस इसमें यूज किया गया है। सिल्वर कलर में इसमें इसकी स्किड प्लेट दी गई है। अब बताते हैं रिम्योन के फ्रंट लुक की। टोयोटा की वेजिंग दी गई है, ब्लैक पियानो में इसकी ग्रिल दी गई है, हेलोजन हेडलैम्प्स दिए गए हैं जो कि आपका हाई बीम और लो बीम के लिए दोनों के लिए काम करते हैं। यहाँ पे इंडिकेटर दिए गए हैं, फॉग लैंप्स नहीं दिए गए हैं क्योंकि ये बेस मॉडल है। आप चाहे तो कंपनी से आफ्टर मार्केट लगवा सकते हैं। और ये है इसका नंबर प्लेट की जगह। यहाँ पे आपको ब्लैक मैट में आपको फ्रंट स्किड प्लेट दी गई है। ये देखिए, आपको रिम्योन की फ्रंट लुक ज्यादा बेस्ट लगी या हाई राइडर की? क्योंकि मुझे तो हाई राइडर की फ्रंट लुक बहुत ही बेस्ट लगी रिम्योन से। अब चलते हैं इसकी साइड प्रोफाइल में, दिखाते हैं कितना क्या क्या इनमें दिया गया है। दोनों में 16 इंच के आपको टायर साइज मिल जाते हैं स्टील व्हील के साथ। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाती हैं और रियर में आपको ड्रम ब्रेक मिल जाती हैं। बॉडी कलर ORBM विद इंडिकेटर के साथ दिए गए हैं। नीचे की साइड में कोई लाइट वगैरह नहीं दिए गए हैं। बॉडी कलर डोर हैंडल आपको मिल जाते हैं और रिक्वेस्ट सेंसर नहीं दिए जाते हैं। गाड़ी की जो लेंथ है वो काफी ज्यादा है अर्बन क्रूजर से। A पिलर आपका बॉडी कलर दिया गया है, B पिलर आपको मैट ब्लैक में दिया गया है। यहाँ पे बड़ा सा क्वार्टर ग्लास दिया गया है। ये है रिम्योन की कुछ साइड प्रोफाइल। अब बताते हैं अर्बन क्रूजर की साइड प्रोफाइल की बात करते हैं। 17 इंच के आपको टायर साइज मिल जाते हैं स्टील व्हील के साथ और इसमें आपको डिस्क ब्रेक मिल जाती है, फ्रंट में भी और रियर में भी दोनों में डिस्क ब्रेक मिल जाती हैं। क्लैडिंग देखिए मैट ब्लैक में दी गई है, ज्यादा चौड़ी नहीं है और ब्लैक कलर के साथ बहुत ही सुंदर लग रही है। और इसमें आपको 210 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है और रिम्योन में आपको 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। और यहाँ पे क्रोम के स्ट्रिप लगी हुई हैं, ये जो कि एसेसरी का पार्ट है। बॉडी कलर ORBM विद इंडिकेटर के साथ दिए गए हैं और यहाँ भी क्रोम के एलिमेंट लगे हुए हैं जो कि एसेसरी का पार्ट है। बॉडी कलर डोर हैंडल आपको मिल जाते हैं रिक्वेस्ट सेंसर के साथ, जबकि रिम्योन में नहीं मिलते हैं। A पिलर आपका बॉडी कलर दिया गया है, B पिलर भी आपका बॉडी कलर दिया गया है। यहाँ पर आपको छोटा सा क्वार्टर ग्लास दिया गया है। ऊपर की साइड में रूफ रेल दिए गए हैं। और ये देखिए कुछ साइड प्रोफाइल अर्बन क्रूजर की बहुत ही सुंदर लग रही है। रिम्योन जो है उसकी लेंथ ज्यादा अच्छी है और हाई राइडर की साइड प्रोफाइल भी काफी अच्छी है। 45 लीटर का आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है दोनों में ही, रिम्योन में भी और अर्बन क्रूजर में भी। आइए अब दिखाते हैं अर्बन क्रूजर की बैक प्रोफाइल। देखिए कितनी मस्कुलर लग रही है। ऊपर साइड में आपको सार्फिन एंटीना प्लेस किया गया है, स्पॉइलर विद स्टॉप लैम्प दी गई है, यहाँ पे वॉशर दिया गया है, डिफॉगर दिए गए हैं, वाइपर नहीं दिए गए हैं और यहाँ पे सिल्वर फिनिशिंग के एलिमेंट दिए गए हैं। और ये देखिए लाइटिंग किसी टाइप में लाइटिंग दी गई है जो कितनी लुक को एनहेंस कर रही है। LED टेल लैम्प्स दिए गए हैं। अर्बन क्रूजर हाई राइडर यहाँ पे मेंशन किया गया है और यहाँ पे आपका बैक लाइट, रिफ्लेक्टर और इंडिकेटर दिए गए हैं। और यहाँ पे एसेसरी का पार्ट लगा हुआ है सिल्वर में और ग्रे कलर में आपको फ्रंट रियर स्किड प्लेट दी गई है। इसमें आपको 4 पार्किंग सेंसर दिए गए हैं, फिनिशिंग के एलिमेंट, क्रोम के एलिमेंट, ये एसेसरी का पार्ट है। इसमें कैमरा वगैरह नहीं प्लेस किए गए हैं। नियो ड्राइव यहाँ पे मेंशन किया गया है क्योंकि जो कि बेस मॉडल में होता है। अब बात कर लेते हैं इसके बूट की। मैनुअल बूट ओपनिंग इसमें मिल जाती है। अब ये देखिए अर्बन क्रूजर में कितना बूट स्पेस कितना अच्छा दिया गया है। आप अपना लगेज वगैरह आराम से लेके जा सकते हैं। नीचे की साइड में स्पायर टायर दिया गया है जो कि सेम साइज का है स्टील व्हील के साथ। 300 कैप बॉक्स इसमें आपको बूट स्पेस मिल जाता है। अब चलते हैं रिम्योन के बैग को दिखाते हैं क्या क्या
दिया गया है, एंटीना नहीं दिया गया है, स्पॉइलर भी थोड़ा छोटा है, बैकलाइट दी गई है, डिफॉगर भी नहीं दिए गए, वाइपर भी नहीं दिए गए, टोयोटा की बैजिंग दी गई है, लाइटिंग, लेकिन हाँ लाइटिंग काफी बड़ी सी दी गई है जो जिसमें यूनिक सा डिजाइन भी दिया गया है। और यहाँ पे एस है वेरिएंट है, यहाँ पे मेंशन किया गया है। इसमें भी आपको 4 पार्किंग सेंसर दिए गए हैं, रिम्योन यहाँ पे मेंशन किया गया है, रिफ्लेक्टर प्लेस किए गए हैं। मुझे तो रिम्योन से ज्यादा अर्बन क्रूजर की जो बैक है वो बहुत ही ज्यादा सुंदर लगी है। आपको कौन सी लगी कमेंट्स में जरूर बताना, रिम्योन की या हाईराइडर की। अब बताते हैं बूट स्पेस की, कर लेते हैं बात। चलिए, मैनुअल बूट ओपनिंग इसमें मिल जाती है। ये सीएनजी वर्जन है, इसमें आपको 12 केजी का सीएनजी सिलेंडर मिल जाता है। सीएनजी सिलेंडर होने के बाद भी थोड़ा स्पेस कम मिलेगा, और सीट्स जो है आपकी 40-60 में अप डाउन होने के बाद देखिए कितना अच्छा स्पेस आपको मिल जाएगा। थर्ड रो वालों के लिए कप होल्डर दिए गए हैं, दोनों साइड ग्रप हैंडल दिए गए हैं, और लाइटिंग भी दी गई है। और वेज कलर के साथ जो गाड़ी का इंटीरियर है कितना कितना मस्कुलर लग रहा है। अब बात कर लेते हैं डोर की। डोर आपको वेज कलर में मिलने वाला है। यहाँ पे भी हार्ड प्लास्टिक दी गई, ग्रिप हैंडल दिए गए, पावर विंडो का ऑप्शन दिए गए, क्रोम डोर हैंडल आपको मिल जाते हैं, बोतल होल्डर की जगह दी गई है, स्टोरेज दी गई है, स्पीकर प्लेस किए गए हैं। सीट्स की बात करें तो आपको फैब्रिक में सीट दी गई हैं, दोनों ही हेडरेस्ट दिए गए हैं। यहाँ पे आपको आर्म रेस्ट दिया गया है, ये देखिए, जो कि फैब्रिक में ही है, और स्पेस भी काफी अच्छा है। इसका स्पेस है 12 वोल्ट का सॉकेट चार्जर यहाँ पे आपको मिल जाता है, और इस डोर में भी आपको मिल जाते हैं। और यहाँ पे आपको थर्ड रो वाले के लिए और सेकंड रो वाले के लिए एसी वेंट दिए गए हैं, और यहाँ से आप अपनी एसी की लॉयर को सेट कर सकते हैं। ग्रिप हैंडल दिए गए हैं, और इधर की साइड भी ग्रिप हैंडल दिए गए हैं। बॉडी कलर डोर हैंडल आपको मिल जाते हैं। फ्रंट डोर की बात कर लेते हैं। फ्रंट डोर आपको फुल ऑन मैट में मिलता है, हार्ड प्लास्टिक दी गई है, ग्रिप हैंडल दिए गए हैं, पावर विंडो का ऑप्शन दिए गए हैं, ड्राइवर विंडो वन टच अप डाउन के साथ आपको मिल जाती है, लॉक अनलॉक का ऑप्शन दिए गए, चाइल्ड लॉक यहाँ पे आपको दिए गए हैं, ओआरबीएम कंट्रोल आपको मिल जाते हैं जो कि इलेक्ट्रिकल फोल्डेबल भी हैं, क्रोम डोर हैंडल आपको मिल जाते हैं, और बोतल होल्डर की जगह, स्पीकर की प्लेसमेंट यहाँ पे आपको मिल जाती है। सीट्स की बात करें तो आपको दोनों जो हेडरेस्ट एडजस्टेबल दिए गए हैं, सीट आपको फैब्रिक में दी गई है, और सीट जो है आपको हाइट को सीट मिल जाती है। रिम्योन का इंटीरियर जो वो बहुत ही प्रीमियम लग रहा है। अब बात कर लेते हैं इसके स्टीयरिंग की। स्टीयरिंग की बात करें तो आपको टिल्ट के साथ आपको स्टीयरिंग मिल जाता है। यहाँ पे आपके म्यूजिक के कंट्रोल दिए गए हैं, और ये ब्लूटूथ ऑडियो के लिए और फोन पिकअप डिस्कनेक्ट करने के लिए, क्रूज कंट्रोल वगैरह नहीं दिए गए हैं। ये लीवर आपका वाइपर के लिए दिया गया है, ये लीवर आपका लाइट के लिए दिया गया है। सामने की साइड में आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है। ये आपका टैकोमीटर है जो कि 1000 के आरपीएम शो कराता है। ये आपका सीट बेल्ट के लिए, ये आपका सीट बेल्ट के लिए कौन सा डोर ओपन है, इंजन ऑयल के लिए, और ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है, इंजन की वार्निंग की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। सेंटर में आपको एमआईडी दी गई है, और इन ट्रिप से आप अपनी एमआईडी की सारी इन्फॉर्मेशन को चेक कर सकते हैं, जैसे कि पेट्रोल कितना है, मोटिवेशन, टॉर्क, पावर, एसिस, ब्रेक, सीएनजी क्योंकि सीएनजी वेरिएंट है, पेट्रोल, सीएनजी, कितना सीएनजी फ्यूल इकोनॉमी है इसकी, और रेंज, किलोमीटर ड्राइव। ये आपका स्पीडोमीटर है जो कि 220 किलोमीटर की स्पीड शो कराता है, ये आपका फ्यूल इकोनॉमी के लिए। नॉर्मल म्यूजिक सिस्टम आपको मिल जाता है, और यहाँ पे आपके जो कंट्रोल हैं ये आपके टच में ही दिए गए हैं। वॉल्यूम जो टच पैनल है वो आपको ब्लैक पैनल में दिया गया है, बहुत ही लुक को एनहेंस कर रहा है। नॉर्मल एसी कंट्रोल आपको मिल जाते हैं, और यहाँ पे आपका 12 वोल्ट का सॉकेट चार्जर दिया गया है, ये आपका यूएसबी पोर्ट दिया गया है। यहाँ पे आपको स्टोरेज दी गई है, ट्विन कप होल्डर मिल जाते हैं, 5 स्पीड मैनुअल गियर लीवर आपको मिल जाता है लेदर फिनिशिंग के साथ। हैंड ब्रेक यहाँ पे दिए गए हैं, क्रोम के एलिमेंट दिए गए हैं। स्टोरेज यहाँ पे आपको आर्म रेस्ट वगैरह नहीं दिए गए हैं। यहाँ पे एसी वेंट दिए गए हैं, ग्रे कलर की आपको यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक के साथ आपको एलिमेंट दिए गए हैं। यहाँ पे ग्लव बॉक्स दिया गया है डिसेंट साइज का, आप अपना कागज वगैरह आराम से रख सकते हैं। और इस डोर में भी आपको सारे फंक्शन मिल जाते हैं, चाहे कि पावर विंडो का ऑप्शन हो या क्रोम डोर हैंडल हो, सारे फंक्शन इस डोर में भी आपको मिल जाते हैं। ग्रिप हैंडल मिल जाते हैं। और यहाँ पे ये देखिए, ये है फ्रंट ड्राइवर और को ड्राइवर सीट वालों के लिए एसी वेंट। ये बहुत अच्छी फीचर है, ये सिर्फ मारुति की अर्टिगा में ही देखने के लिए मिलेगा, अब टोयोटा के रिम्योन में भी देखने के लिए मिल रहा है।
और यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर दिया गया है। कैबिन लाइट आपको मिल जाती है। यहाँ पे आप एलईडी में होती तो और भी अच्छा रहता। यहाँ पे टिकट होल्डर दिए गए हैं। मैनुअल डे नाइट IRM आपको मिल जाते हैं। रिम्योन का इंटीरियर कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना। इस गाड़ी में आपको 4 स्पीकर मिल जाते हैं। और सेफ्टी फीचर की बात करें तो आपको 2 एयरबैग, ABS, EBD, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल और हिल असिस्ट, ब्रेक असिस्ट जैसे सेफ्टी फीचर इस गाड़ी में आपको मिल जाते हैं। सेफ्टी में तो दोनों गाड़ी बिल्कुल सेम है। और यहाँ पे आप अपने फ्यूल की इकोनॉमी को चेंज कर सकते हैं, CNG में या पेट्रोल में। ट्रैक्शन कंट्रोल का ऑप्शन दिया गया है। और यहाँ से आप अपनी लाइट की इंटेंसिटी को सेट कर सकते हैं। AC वेंट दिए गए हैं। क्योंकि ये गाड़ी मैनुअल है, क्लच, ब्रेक, रेस और डाइट पेडल भी यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। और यहाँ से आप अपने बोनट को ओपन कर सकते हैं। अर्बन क्रूजर बहुत ही अच्छी है, बहुत ही डिमांडेड गाड़ी है। ये 2 साल की वेटिंग पीरियड है इसका। और दिखाते हैं इसके डोर फैब्रिक में दिया गया है। सिल्वर फिनिशिंग के एलिमेंट दिए गए, क्रोम डोर हैंडल मिल जाते हैं, पावर विंडो का ऑप्शन दिए गए हैं, बॉटल होल्डर की जगह दी गई है। इसकी सीट्स देखिए, सीट्स जो हैं वो आपको फैब्रिक में ही दी गई हैं, लेकिन यहाँ पे हाई राइडर मेंशन किया गया है। ये भी आपका एक्सेसरी का पार्ट है। तीनों जो हेडरेस्ट है वो एडजस्टेबल दिए गए हैं। यहाँ पे आपको आर्म रेस्ट दिया गया है और बैठने में भी बहुत कंफर्ट है। और यहाँ पे आपको केबिन लाइट दी गई है जो कि हेलोजन में है। ग्रप हैंडल दिए गए हैं कोट हैंगर के साथ। और यहाँ पे भी आपको केबिन लाइट दी गई हैं। ये भी आपका हेलोजन में है। LED में तो होता तो और भी अच्छी लगती। ब्लैक कलर के साथ LED में जो लाइटिंग है वो लुक को बहुत इनहेंस करती है। सामने की साइड में आपका AC वेंट दिए गए हैं। और यहाँ से आप अपनी AC की लाइट को सेट कर सकते हैं। ये है अर्बन क्रूजर की बैक से कुछ इंटीरियर का लुक। और फुल ऑन ब्लैक में सिल्वर फिनिशिंग के एलिमेंट के साथ बहुत ही लुक को एनहेंस कर रही है सिल्वर फिनिशिंग के साथ। आइए अब चलते हैं इसके फ्रंट इंटीरियर में, दिखाते हैं क्या क्या फीचर इस गाड़ी में आपको मिल जाते हैं। ये देखिए, बैक साइड से गाड़ी जो है बहुत ही सुंदर लग रही है, बहुत ही प्रीमियम लग रही है। अब चलते हैं इसके फ्रंट डोर की बात कर लेते हैं। फ्रंट डोर आपको बॉडी कलर डोर हैंडल रिक्वेस्ट सेंसर के साथ मिल जाते हैं, जो कि रिम्योन में नहीं मिलते हैं। डोर जो है आपको फैब्रिक में दिया गया है। पावर विंडो का ऑप्शन दिया गया है। ड्राइवर विंडो आपकी 1 टच अप डाउन के साथ आपको मिल जाती है। लॉक अनलॉक का ऑप्शन दिए गए, चाइल्ड लॉक यहाँ पे आपको दिए। वॉल बीम इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल भी दिए गए हैं। क्रोम डोर हैंडल आपको मिल जाते हैं। सिल्वर फिनिशिंग के एलिमेंट दिए गए हैं। ग्रप हैंडल आपको मिल जाते हैं। बोतल होल्डर की जगह स्पेस और स्पीकर प्लेसमेंट दी गई है। चाहे तो आप कंपनी से आफ्टर मार्केट अपना स्पीकर म्यूजिक सिस्टम को लगवा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सीट की। सीट जो है आपको ड्राइवर सीट जो है आपको हाइट एडजस्टेबल के साथ आपको सीट मिल जाती है। दोनों जो हेड रेस्ट है वो एडजस्टेबल दिए गए हैं। अब सीटा है, म्यूजिक के कंट्रोल मिल जाते हैं। वो फोन पिकअप डिस्कनेक्ट करने के लिए कोई सिस्टम नहीं दिया गया है। एयरबैग का स्टिकर दिया गया है। 2 एयरबैग, ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे सेफ्टी फीचर इस गाड़ी में आपको मिल जाते हैं। ये लीवर आपका वाइपर के लिए दिया गया है। ये लीवर आपका लाइटिंग के लिए दिया गया है। सबसे अच्छा फीचर इसमें ये है कि आपका जो बेस से ही इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है, जो कि रिम्योन में नहीं मिलता है। ये आपका बेस से ही मिलता है और टॉप तक। यहाँ से आप अपनी लाइट की इंटेंसिटी को सेट कर सकते हैं। और यहाँ से अपना बोनट ओपन कर सकते हैं, फ्यूल टैंक ओपन कर सकते हैं। क्योंकि ये बेस मॉडल है, क्लच, ब्रेक, रेस एंड डाइट पेडल भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे AC वेंट दिए गए हैं, डिफ्यूजर भी दिए गए हैं। टिल्ट एंड टेलीस्कोप स्टीयरिंग आपको मिल जाता है, जो कि रिम्योन में आपको टिल्ट के साथ स्टीयरिंग मिलता है। अब दिखाते हैं अर्बन क्रूजर की इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जो कि आपने रिम्योन का देखा था, लेकिन अर्बन क्रूजर का ज्यादा बेस्ट लग रहा है रिम्योन से। ये आपका स्पीड टैकोमीटर है, जो कि 1000 के RPM शो कराता है। वो भी 1000 के RPM शो कराता है। ये आपका हैंड ब्रेक के लिए। और जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो आपको ब्लू लाइनिंग के साथ बहुत ही प्रीमियम लग रहा है। और यहाँ पे आपका MID दी गई है। इन ट्रिप से आप अपनी MID की इंफॉर्मेशन को सेट कर सकते हैं, जैसे कि फ्यूल इकोनॉमी, ड्राइवर टाइम, किलोमीटर, मोटिवेशन, टॉर्क, पावर, एसिस ब्रेक, इंजन, मोटर, बैटरी, सारी इंफॉर्मेशन आप अपनी MID में देख सकते हैं। एवरेज, फ्यूल इकोनॉमी, रेंज, पावर, टॉर्क, सारी इंफॉर्मेशन आप अपनी MID में देख सकते हैं। और यहाँ पे आपका स्पीडोमीटर दिया गया है, जो कि 220 किलोमीटर की स्पीड शो कराता है। ये आपका सीट बेल्ट के लिए, कौन सा डोर ओपन है, फ्यूल इकोनॉमी के लिए सारी इंफॉर्मेशन आप अपने इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में देख सकते हैं। यहाँ पे आपको म्यूजिक सिस्टम नहीं दिया गया है, इसकी प्लेसमेंट दी गई है। चाहे तो कंपनी से आफ्टर मार्केट लगवा सकते हैं, बट रिम्योन में आपको नॉर्मल
म्यूजिक सिस्टम दिया गया है। इस गाड़ी में दो ही कमियां हैं, एक स्पीकर और एक म्यूजिक सिस्टम। दोनों ही फीचर इस गाड़ी में होते तो और भी ज्यादा मोस्ट डिमांडेड हो जाती। एसी वेंट दिए गए हैं, हजार्ड का बटन दिया गया है और यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक एसी कंट्रोल आपको मिल जाते हैं। ये बहुत अच्छा फीचर है। ये फीचर आपको बेस मॉडल से टॉप मॉडल तक सभी में सेम मिलता है, जबकि रिम्योन में नहीं मिलता है। और ये बहुत अच्छी फिलिप्स की चीज है, फीचर है। और यहाँ पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल का ऑप्शन, आइडल स्टार्ट स्टॉप बटन, यहाँ पे 12 वोल्ट का सॉकेट चार्जर, यहाँ स्टोरेज दी गई है, 5 स्पीड मैनुअल गियर लीवर आपको दिया गया है। और यहाँ पे आपको लेदर फिनिशिंग के साथ हैंड ब्रेक यहाँ पे दिए गए हैं, क्रोम के एलिमेंट दिए गए हैं। यहाँ पे आपको आर्म रेस्ट दिया गया है लेदर फिनिशिंग के साथ और यहाँ पे स्टोरेज दी गई है। जबकि आपको रिम्योन में आर्म रेस्ट नहीं मिलता है, इसमें एडवांस दिया गया है। सिल्वर फिनिशिंग के एलिमेंट, यहाँ पे आपको सिल्वर फिनिशिंग के एलिमेंट दिए गए हैं। और यहाँ पे आपको जो ग्लव बॉक्स है काफी डिसेंट साइज का दिया गया है। और यहाँ पे एसी वेंट दिए गए हैं। इस डोर में भी आपको सारे फंक्शन मिल जाते हैं, पावर विंडो का ऑप्शन, क्रोम डोर हैंडल और ऊपर की साइड में ग्रफ हैंडल दिए गए हैं। यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर दिया गया है। हाइट के अकॉर्डिंग आप अपनी सीट बेल्ट को एडजस्ट कर सकते हैं, ये भी, जबकि रिम्योन में नहीं दिया गया है ये फीचर। और यहाँ पे आपको लाइटिंग प्लेस की गई है जो कि हेलोजन में है, एलईडी में होती तो और भी अच्छा रहता। मैनुअल डे नाइट अलार्म आपको मिल जाता है। और यहाँ पे भी आपको वैनिटी मिरर दिया गया है। ये गाड़ी मिनी फॉर्च्यूनर के नाम से जानी जाती है और ब्लैक कलर के साथ देखो कितनी मस्कुलर लग रही है, कितनी माइंड ब्लोइंग लग रही है। और इसकी जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा है। अब चलते हैं इसके बाहर और दिखाते हैं इसकी डायमेंशन के वगैरह, दोनों की डायमेंशन कितनी है। आइए चलिए। अर्बन क्रूजर आपको हाइब्रिड में भी और पेट्रोल में भी और सीएनजी में 3 ऑप्शन आपको मिलते हैं, जबकि रिम्योन आपको ओनली पेट्रोल में और सीएनजी में ही मिलती है। एस जो वेरिएंट है ओनली उसी में मिलता है और किसी में नहीं मिलती है ये गाड़ी, जबकि सीएनजी में आपको एस और जी में दोनों में ही मिल जाती है। रिम्योन ज्यादा अच्छी लगी या हाई राइडर ज्यादा अच्छी लगी, कौन? अब बात कर लेते हैं रिम्योन के डायमेंशन की। गाड़ी की जो लेंथ दी गई है 4420 mm की दी गई है और विड्थ 1735 mm की दी गई है। हाइट 1690 mm की दी गई है और विड्थ 2740 mm की दी गई है। ग्राउंड क्लियरेंस 185 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस इस गाड़ी में मिल जाता है। इंजन की 1462 सीसी 4 सिलेंडर आपको पेट्रोल और सीएनजी इंजन आपको मिल जाता है, जो कि जनरेट करता है सीएनजी में 86 bhp की पावर और 121 Nm का टॉर्क। माइलेज की बात करें तो 26 की कंपनी क्लेम करती है और जो फीडबैक है वो 23-24 का ये गाड़ी आराम से निकाल के दे देती है सीएनजी में। बात कर लेते हैं हाई राइडर के डायमेंशन की। लेंथ जो है 4365 mm की दी गई है और विड्थ 1795 mm की दी गई है। हाइट 1645 mm की दी गई है। व्हील बेस 2600 mm का दिया गया है और ग्राउंड क्लियरेंस 210 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, देखिए, जो कि रिम्योन में कम है, हाई राइडर में ज्यादा है। और अब बात कर लेते हैं इसके इंजन की। 1462 सीसी 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन आपको मिल जाता है, जो कि जनरेट करता है 91 bhp की पावर और 136 Nm का टॉर्क। माइलेज में भी ये गाड़ी 20 की कंपनी क्लेम करती है, 18-19 की फीडबैक आराम से निकाल के दे देती है ये गाड़ी। रियली में ये गाड़ी जो है बहुत ही मस्कुलर, बहुत ही एलिगेंस लगती है। इसकी साइड फ्रंट लुक भी देखो कितनी मस्कुलर लग रही है। रिम्योन से ज्यादा बेस्ट लग रही है गाड़ी, बहुत ही प्रीमियम लग रही है। मुझे तो रिम्योन से ज्यादा अर्बन क्रूजर हाई राइडर ज्यादा अच्छी लगी। आपको कौन सी लगी कमेंट्स में जरूर बताना और प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।